छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में 1 जून से 20 जुलाई तक की अवधि के दौरान सिर्फ 222.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। बीते 50 दिनों के दौरान अंबिकापुर में वर्षा का आंकड़ा अब तक के सबसे न्यूनतम मान पर पहुंच चुका है। वर्षा न होने से सभी किसान परेशान हैं। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में वर्षा कम होने से लोग परेशान हैं, लेकिन सरगुजा विभाग को अभी भी मूसलाधार बारिश का इंतजार है। वर्षा की कमी का सबसे बड़ा नुकसान किसानों को देखना पड़ रहा है। कुछ जगहों पर धान की नर्सरी लगी है, लेकिन वर्षा की कमी के कारण रोपाई नहीं हो पा रही है। वहीं शासन की तरफ से एक पत्र में बताया गया कि दरिया बतौरी, अंबिकापुर, मेनपाट और सीतापुर तहसील को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया है। वहीं इन सब के बीच जिला पंचायत उपाध्यक्ष आदितेश्वर शरण सिंह देव भी इस उपस्थिति को देखने के लिए लखनपुर और उदयपुर के तहसीलों में भ्रमण करने गए और किसानों से मिलकर खेती के संबंध में चर्चा की। किसानों को खेती में पानी उपलब्ध हुआ है या नहीं, इसकी जानकारी ली, ताकि पानी की कमी से किसानों की खेती में सूखापन ना आए। इसमें मेरे को लग रहा है कि जो बात करने में अभी तक सामने आ रहा है, डिटेल में तो नहीं पता चला है, पर जो किताबें इन लोग की वर्षा की रिकॉर्डिंग का जो किताब रहता है, उसमें ये देखने को मिल रहा है कि कुछ एरिया में, जैसे कुन्नी में दिखा रहे हैं कि बहुत बारिश हुआ। उससे क्या हो रहा है कि ब्लॉक का औसतन बारिश का लेवल बढ़ जा रहा है। तो वो जो रिकॉर्डिंग के जो तरीके रहे हैं, उसमें एक जगह का जो औसतन ज़्यादा बारिश होने के बाकी जगहों से कम होने में, तो उसमें शायद एवरेज में जो एवरेज वर्षा का अपन रखते हैं रिकॉर्ड, कहीं ना कहीं लग रहा है कि उसमें कुछ रिकॉर्डिंग में दिक्कत आई है। तो अभी किस तरह से आप गांव घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, किसानों से मिल रहे हैं, क्या बातें सामने आ रही है? अब बात तो क्लियर है कि धान का फसल नर्सरी के आगे जा नहीं पाया है। किसान के खेतों में पानी रुक नहीं रहा है। बारिश आ भी रही है, कुछ पानी अगर रुक भी रहा है मान लें, तो वो रात भर में ही ज़मीन सोख ले रही है। तो इस बार की धान की खेती तो प्रभावित ज़रूर दिख रही है। किस तरह की रिपोर्ट जाएगी आगे इसको लेकर? हम लोग ने, जो लोगों ने अपनी बात रखी है, इसी को सामने रखेंगे। वर्षा के रेनफॉल के भी फिगर्स जो हैं उसको भी सामने रखेंगे, और जो कनाल है अपना घुनघुट्टा का LBC, उसका जो कमांड एरिया छोड़ के बाकी एरिया है, वहाँ पर हम लोग बोलेंगे जाके अच्छे से शासन प्रशासन की तरफ से सर्वे भी हो और उसी के हिसाब से रिपोर्ट आगे जाए। 1 हफ्ते में रिपोर्ट मांग रहे हैं, उसी के लिए हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि सही टाइम पे सही रिपोर्ट आगे पहुँचे। जी साहब, तो दिखा नहरों पानी नहीं आते थे, हर कभी वो आधे तान भर हुआ थे। अब पूरा बहरा सहारा सब पूरा सूखा हुआ है। पूरा खेत परिया पड़ा हुआ है। अब धान भी मर रहा है, तो हल्का फुल्का पानी आ रहा है तो कुछ मतलब जीव बच रहा है उनका, बाकी कुछ नहीं है यहाँ। बाकी सारा खेत तो परिया है। पूरा तालाबों सूखा, नाला भी सूखा, हर चीज़ सूखा हो गया है। तो पूरा खेती तो पूरा सूखा है, ये है भैया। और लगाए ते हुआ मतलब सूख रहा है और मर रहा है, तब इसको लिए क्या उपाय है? हमारा तो कोई उपाय नहीं है। और शासन भी अब कोई पीछा कर रहा है, नहीं कर रहा है, कोई पता नहीं चल रहा है। तो पहले और अब में आप पहले कब तक ये आप लोग धान और रोज? पहले तो धान हुआ था, हो रहा था, लेकिन इस साल तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा है। बुनिए नहीं करिए नहीं पा रहे, तो कहाँ से होगा धान? कब तक लगा देता रहा? हम तो सावन में लग जाना चाहते रही है ना, तो 15 अगस्त तक पूरा खेती मतलब निकल जाना चाहते, लेकिन इस साल तो पूरा खेती पड़ा हुआ है सर। कहाँ लगा थे? सूखा पड़ जाएंगे? पूरा सूखा पड़ा हुआ है, अब देख रहे हैं। अब अभी तक अब चल रहा है पानी तो ही नहीं है कहीं जगह, पूरा सब जगह सूखा पड़ा हुआ है। आज मैं लुंड्रा में गया था और स्थिति ठीक नहीं थी, बारिश कम हुई है वहाँ पे। ओवरऑल बारिश की जो स्थिति ज़िले में है पिछले 10 वर्षों की तुलना में करीब 44% है। और जाके किसानों से मैंने बात किया, खेत पे उतरा, किसानों से बात किया। किसानों के चेहरे पे मायूसी थी, तो उनसे बात की और उनको बताया कि भाई सरकार बिल्कुल आपके साथ है, छत्तीसगढ़ शासन आपके साथ है, और आपको जो भी जिस तरह की मदद होगी, चाहे वो राहत आपदा कार्य हो, मनरेगा के काम हो, या कुछ नए बीज अगर आप जो अभी हो सकता है, रोपाई हो सकती है, तो उसको मैंने उनको ढाढ़स बनाया, उनको एक बल देने का काम किया। और मुझे सबसे अच्छी बात लगी एक किसान की जिंदा दिली, कि इतनी मुश्किलों में भी वो एकदम ऐसे हंस के बात कर रहा था। मुझे लगा कि देखिए, कोई व्यक्ति मुश्किल में भी रह के भी, परेशानी में रह के भी आदमी खुश रह सकता है और बहुत पॉजिटिव रह सकता है। तो ये सभी के लिए, हम सभी के लिए बहुत खुशी की भी बात है और एक पॉजिटिव बात है कि कितनी मुश्किल हो, परेशानी हो, आपको उसका सामना डट के करना है। और जिला प्रशासन के लोग और शासन में बैठे हुए जितने लोग हैं, सभी लोग जो है वो किसानों के साथ हैं और उनके साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे।
जहाँ तक तहसील जो सूखा प्रभावित जिसका आया है वो टोटल लुंड्रा आपको लुंड्रा हो गया, अंबिकापुर, फिर दरीमा, मैनपाट, बतौली, उदयपुर और सीतापुर, उदयपुर और लखनपुर जो है वो 60% प्लस में है। लेकिन अभी चूँकि बारिश की स्थिति बन रही है तो मुझे लगता है वो भी आज की डेट में 50 से लेस हो गए होंगे। तो कुल मिला के हमारे पास 7 तहसीलों का जो है अभी आया है आकलन करने के लिए। तो राजस्व, कृषि और सभी विभाग के कर्मचारी फील्ड पे जाके नजरी आकलन करके रिपोर्ट देंगे और रिपोर्ट आने के बाद वो रिपोर्ट हम लोग को समय सीमा में प्रस्तुत करना। रिपोर्ट आने के बाद जो है शासन इसको सूखाग्रस्त